चलो अब मैं अपनी ससुराल में पहली रसोई बनाने के लिए तैयार हूँ। अब रसोई में चलती हूँ। ऋचा रसोई की तरफ आ रही होती है कि रसोई में पहले से ही सास और दोनों जेठानी होती हैं। माँ जी बताइए ना क्या सब्जी बनानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, हमने अपने घर में ही खेती कर ली है, कुछ समझ ही नहीं आता कि आज क्या बनाएं। ऐसा करो, खेत में कुछ बैंगन आलू या गोभी होगी तो उसकी सब्जी बना देना। ठीक है माँ जी। दोनों घर के बाहर आंगन में उगाई सब्जियों के पास पहुंचकर सब्जियां तोड़ती हैं कि पीछे पीछे नई मॉडर्न बहू भी पहुंच जाती है। आप ये क्या कह रही हो? छी, यहाँ कितनी बदबू आ रही है और इस बदबू वाली जगह से आप सब्जियां निकाल रही हो। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो गोबर भी पड़ा है, इसी की बदबू आ रही थी इतनी देर से मुझे। और इस गोबर वाली सब्जियों से आप घर का खाना बनाएंगी? ईयू। हाँ तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? घर की सब्जियां तो हम यहीं से ले जाकर बनाती हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। What? Are you serious? ये गोबर वाली सब्जियां खाने में आपको स्वादिष्ट कैसे लग सकती हैं? आप दोनों गांव के गवार हो, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी हो मैं गोबर वाली सब्जी बिल्कुल नहीं खाने वाली। ऋचा फौरन अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी देखिए ना, ये दोनों गवार जेठानी बाहर आंगन से गोबर वाली सब्जी लेकर बनाने वाली हैं। कोई इतनी गंदी सब्जी कैसे खा सकता है? इन्हें रोकिए, हम बाहर मॉल या ग्रोसरी शॉप से अच्छी सब्जी ले लेते हैं। अरे मेरे घर से ज्यादा ताजी सब्जियां और कहीं नहीं मिलेंगी, और मॉल में भी यहीं से सब्जियां जाती हैं। मेरी दोनों देसी बहुओं ने घर में ही सब्जी उगाकर अच्छा किया। अच्छा बहू, तुझे बस आज मीठा बनाना है, खाना तो तेरी जेठानियां बना रही हैं। जी माँ जी। ये गवार जेठानियों की तरह मेरी सास भी गवार ही निकली। इनको भी वही गोबर बदबू वाली सब्जी खानी है, लेकिन मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगी। ऋचा अपनी पहली रसोई का हलवा बनाकर सबको देती है और दोनों गवार बहुएं उसी सब्जी से खाना बना देती हैं, जिसे मॉडर्न बहू नहीं खाती और वो बाहर से खाना मंगवा कर खाती है। और शाम को बहुत गवार है ना मेरी दोनों जेठानियां, क्यों ना मैं इन्हें और गवार बना दूं। तभी ऋचा ग्लव्स पहनकर एक हाथ से नाक बंद कर 2 सब्जी ले आती है और उन्हें एक दीवार के सहारे कपड़े से ढक देती है। अरे नीचे आपको पता है जैसे आपके गांव में पूजा होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी पूजा होती है। आप इसके सामने भी माथा टेक लीजिए, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। गोबर और बदबू का। ठीक है, हम अगरबत्ती लेकर आते हैं। ये सुन दोनों गवार बहुएं अगरबत्ती से आरती करके उसके सामने नतमस्तक होती हैं कि हंसकर ऋचा वो कपड़ा हटा देती है। कितनी गवार बेवकूफ हो, ये तो मुझे समझ आ ही गया है। भला सब्जियों के सामने कौन पूजा करता है? अच्छा, हम अगर सब्जियों के सामने पूजा कर रहे थे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब्जियां भी हमारे लिए अन्न देवता है, क्योंकि इसे खाकर ही हम जिंदा रहते हैं। अगर इसके लिए तुम हमें गवार समझना चाहती हो तो समझो। पैर पटक कर ऋचा वहां से चली जाती है। अगले दिन ऋचा हाथ के नाखून काटने के लिए घर के बाहर की कुर्सी पर बैठी है तो वहीं पर दोनों गवार जेठानी नई सब्जी उगाने के लिए खाद डाल रही होती हैं और पैरों से चल चल कर दबाती हैं। वैसे दीदी, हमारे पास जो सब्जियां नहीं थी उन्हें भी उगाने के लिए हमने आज बीज डाल दिए हैं। कुछ दिनों बाद पालक, मेथी, बथुआ भी उगने लगेगी। हाँ, और देखना कितनी अच्छी सब्जी उगेंगी। हमने गोबर और खाद जो मिला दिया है। मीनाक्षी उस उपले को तोड़कर डाल रही होती है कि फिर से मॉडर्न बहू ऐतराज जताती है। छी छी छी, फिर से गोबर। एक तो मेरा यहाँ आते ही गोबर से दम घुटने लगता है और आप लोग उस गोबर में पैर डाल रही हो। छी छी, और फिर यही वाली सब्जी खा जाओगी। छी, आप लोगों ने गवारपने की सारी हद ही पार कर दी है। आपकी ये गोबर वाली सब्जियों की खेती मुझे समझ नहीं आती है। देखो ऋचा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है खेती के बारे में, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन हम गांव की देसी बहुएं हैं। मैंने अपने मायके में भी खेती की हुई है, इसलिए तो आज यहाँ पर ताजी ताजी हरी सब्जियां उग रही हैं। तुम शहर की हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब्जियां खेत से ही होकर मॉल, दुकान, सब्जी मंडियों में जाती हैं। अगर इतना ही है तो ऐसा करो, खुद खेती कर लो, जहाँ तुम्हें गोबर डालने की जरूरत ना पड़े। हाँ तो ठीक है, आपको क्या लगता है मैं अपने मॉडर्न तरीके से खेती नहीं कर सकती? नहीं, आप मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं भी अब खेती करके दिखाऊंगी, वो भी 20 दिनों में। ठीक है, पालक मूली जल्दी उग जाता है, तुम इसे ही उगा कर दिखा दो। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये कहकर ऋचा भी किताबों से और मॉडर्न तरीके से खेती के बारे में जानकारी हासिल करती है और फिर अगले ही दिन से कुछ बीज लाकर अपनी गवार जेठानियों के साइड में ही खेती करने लगती है और रोज कीटनाशक दवाइयों के साथ पानी डालती है।
धीरे धीरे उसकी सब्जी उगती तो है, लेकिन उसमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं और करीब 20 दिन बाद ऋचा अपनी सब्जी देखती है जो कि ठीक से उगती भी नहीं है। अब बोलो, तुम अपनी खेती और सब्जी के बारे में क्या कहना चाहती हो? ये तो ठीक से उगी भी नहीं है, मूली अभी तक छोटी है और पालक के पत्ते कीड़े खा गए। भले ही तुम मॉडर्न हो रेचा, लेकिन खेती करने के लिए देसी तरीका ही चाहिए होता है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों की तरह गवार नहीं हूँ और न ही खेती करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, मुझे हार मंजूर है, लेकिन मैं फिर भी ये गोबर वाली सब्जी नहीं खाऊंगी। ऋचा, तुम कब तक जिद करोगी? भाभियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बाहर का खाना सही नहीं होता है। ये घर की सब्जियां बहुत अच्छी हैं, मैं भी तो खाता हूँ। तुम प्लीज चुप रहो, तुम्हें तो आदत हो गई है ये खाकर, तो यही खाओगे ना? ये कहकर ऋचा चली जाती है और अपने लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है। लेकिन जब उसे ऑनलाइन खाना नहीं मिलता तो वो बाहर से सब्जी लेने चली जाती है, जो कि बहुत महंगी लेकर आती है। ये देख गवार जेठानियां और सास हंस रही होती हैं। बहू, तूने ये क्या कर दिया? तुझे एक कटोरी सब्जी खानी थी, तूने घर में से नहीं खाई और तू बाहर से 100 रुपए की सब्जी भी लाई है, तो 4 आलू लाई है सिर्फ। ये सब्जी मैं या मेरी बड़ी बहू 20 रुपए में ले आती, तुझे तो सब्जी लेना भी नहीं आता। ये सुन ऋचा की फिर ईगो हर्ट होती है और देवरानी के दिए 40 रुपए लेकर जाकर बाजार पहुंच जाती है। ऋचा के शॉर्ट कपड़े देख सब उसे ताड़ रहे होते हैं और प्यार से कहती है, भाया, ये गोभी कैसी दी है? मुझे ऐसी सुंदर फूल को ये फूल गोभी कितने में दोगी? देखो मेरे पास सिर्फ 40 रुपए हैं। वैसे तो ये सब 80 रुपए की हैं, पर मैं आपको आधे दाम में दे दूंगा। अच्छा, तो दे दो भाया। मुझे बेवकूफ समझती है ये शहरी मैडम, लेकिन मैं भी इसको खराब गोभी दूंगा। लीजिए मैडम। ऋचा घर आते ही गोभी दिखाकर सास और जेठानी के सामने कहती है, देख लीजिए आप सब, ये मैं सब्जी सस्ते में लेकर आई हूँ। देखिए कितनी बड़ी गोभी है, कहा था ना आपको मुझे चैलेंज मत करना। पर बहू, इन दोनों गोभी में तो कीड़े ही कीड़े लगे हैं। फूल गोभी का रेट तो 60 रुपए चल रहा है, तुझे 40 में कैसे दे दी? माँ जी, आपको अभी समझ नहीं आया, मैं बता देती हूँ। इन्हें शहर वाली समझकर उसने कम पैसों में कीड़े वाली गोभी दे दी। रिचा ने अगर वहाँ चेक किया होता तो वो देता ही नहीं। देवरानी जी, आपका तो पोपट हो गया। आपकी मॉडर्न समझ लगता है यहाँ भी काम नहीं आई, इसलिए देसी बनो, देसी खाओ। ठीक है, लेकिन इतने पर भी मैं यहाँ की सब्जी नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कल ही मॉल से पैकेट वाली सब्जी लाऊंगी। ऋचा अगले दिन मॉल से एक्सपेंसिव पैकेट वाली सब्जियां लेकर आती है और उसकी ही सब्जी बनाकर रखी होती है। तभी सुरीली के जान पहचान का एक मेहमान घर पर आता है और वो उसके लिए गवार बहू से खाना मंगवाती है। गवार बहू अपनी खेत की सब्जी लाकर सब्जी बनाती है। वो खाना परोसती है कि ऋचा अपने हाथ में दूसरी खाने की प्लेट ले आती है। चाचा जी नमस्ते, आप मेरी गवार जिठाने की गोबर वाली सब्जी खाएं, उससे अच्छा है आप मेरे हाथ की बनी हुई एक्सपेंसिव सब्जियों की सब्जी पूड़ी खाएं, वरना आप बीमार हो जाएंगे और हो सकता है बदबू से उल्टी आ जाए। क्या भाभी जी, ये छोटी बहू क्या कह रही है? बड़ी बहू, तुम सच में मुझे गोबर वाली सब्जी खिलाने वाली हो? नहीं नहीं, ये वाली कोई गोबर वाली सब्जी नहीं है, ये तो हमारे ही खेत की सब्जियां हैं। नहीं, लेकिन अब मैं ये नहीं खाऊंगा। ऋचा बहू, तुम अपनी प्लेट रख दो। फिर हीरालाल मॉडर्न बहू के हाथ की बनी सब्जी खाता है, जिसके 2 निवाले के बाद उसका जी घबराने लगता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक से घबराहट, बेचैनी हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। कैसा खाना बनाया है मॉडर्न बहू तुमने? ये मॉल की खराब पैकेट वाली सब्जी के खाने का नतीजा है। मैं जल्दी से आपको नींबू पानी दे देती हूँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। रिचा, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। ऋचा कुछ नहीं बोलती और खुद भी दूसरे कमरे में बैठकर वही खाना खाने लगती है। तभी उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अचानक से मुझे भी घबराहट क्यों हो रही है और पेट में भी दर्द हो रहा है। माँ जी। आवाज सुनकर घर वाले ऋचा को अस्पताल ले जाते हैं। तभी पति और गवार बहुएं कहती हैं, नीचे तुम्हें कितना समझाया था कि बाहर की सब्जी मत लाया करो, डॉक्टर ने भी कहा है अपनी उगी हुई सब्जियां अच्छी होती हैं, बाहर की सब्जियां केमिकल वाली और इंजेक्शन से बड़ी की हुई होती हैं, उसमें तुम्हारी ऐसी तबीयत खराब होना तो लाजमी है। वही तो। देखो, मैंने तुम्हें ऋचा पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, हम सब भी तो अपने घर की सब्जी खाते हैं। और हाँ, गोबर की खाद डालना तो बहुत फायदेमंद होता है सब्जियों के लिए। अब बताओ कौन सी सब्जी खाओगी, बाहर की या घर की खेती की? नहीं नहीं पीयूष, अभी से मैं घर की खेती की सब्जी खाऊंगी। मेरी मति भ्रष्ट थी जो मैं पहले इतनी सारी बातें समझ नहीं पाई, लेकिन अब घर की खेत की सब्जी ही खाऊंगी।
इस तरह ऋचा को घर की खेती होने का फायदा पता चलता है और ठीक होने के बाद वो अपनी गंवार जेठानियों के साथ खुद भी खेती सीखने लगती है।